के पास बेसिक सहूलियात ना होने के मुतरादिफ हैं, जिसमें पानी, बिजली और गैस शामिल है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर रुख करते हैं स्ट्रीट फूड का। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई प्लान बनता है, हमेशा ये सोचा जाता है कि क्या ये जो स्ट्रीट फूड मिल रहा है, इसके अंदर जो तेल शामिल किया जा रहा है, क्या वो मयारी है या नहीं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मसाला जात ठीक हैं या नहीं। हमेशा आवाम इस तजब्जुब का शिकार रहती है। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर, जहां पर आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर जो खाना तैयार किया जाता है, क्या वो मयार के मुताबिक है या नहीं। और इसके साथ साथ हम सिंध फूड अथॉरिटी के अमले के साथ मिलकर देखेंगे कि मयारी और गैर मयारी फूड में आखिर फ़र्क है क्या। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जलेबी और समोसे। जलेबी और समोसे जी। हमेशा मतलब हफ्ते में एक बार लेते हैं या आज वैसे वो रोज़ लेते हैं। रोज़ ही खाते हैं ये? हाँ, डेली। अच्छा, कभी लेते हुए ख्याल आया है कि यार ये तेल गैर मयारी ना हो, खाना पता नहीं कैसे बनाते हैं, कभी सोच? नहीं सोचा। हाँ, लगता है सही है खाना? हाँ, सही लगता है। कितना महंगा होता है? तो 30 का समोसा है। 30 का समोसा है? हाँ। बस समोसे लेते हो? हाँ, समोसे और जलेबी ले। ये नहीं कभी सोचा कि यार ये तेल, ये मसाले, ये सही हैं कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं कि बाहर का खाना जो है वो नुकसानदेह होता है। यहाँ हम तो वैसे भी देहात के रहने वाले हैं, यहाँ हर चीज़ खाना वाना सब बाहर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लोग जब स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमेशा जहन में ख्याल आता है कि क्या पता गैर मयारी चीज़ें ना मिल रही हों, पता नहीं तेल अच्छा होता है या नहीं होता। इस तरह का कभी ख्याल आया कोई? ख्याल ज़रूर आता है, लेकिन बट वी आर बिलोंग्स टू, ज़ाहिर है आपको पता, यूज़ टू हो गए। मतलब कहते हैं जितना गंदा होगा उतना ज़्यादा टेस्ट होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, सफाई सुथराई का ये लोग भी ख्याल करते हैं, लेकिन हाँ जो जिस एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हैं वो मुश्किल है। तो वो जो एक मयारी खाना या जो एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से, आपको लगता है पूरे होते हैं यहाँ पर? नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? पॉपुलेशन है, मिसलीडिंग है, मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़। इसका हल क्या है? आपको क्या नज़र आता है, स्पेशली अगर ये गैर मयारी तेल या गैर मयारी मसाला जात को ख़त्म किया जा सके? मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मैं इस हवाले से कोई मशवरा नहीं दे सकता। जैसा भी हो, बन कबाब आप खाएंगे? बिलोंग्स। मुझे सर ये बताइएगा क्या खा रहे हैं आप? मैंने बंद कबाब खाए और भी लेने, और भी घर के लेने? लिए भी लेके जाने। घर कितने लेके जा रहे हैं? 6। 6। अच्छा, वैसे मतलब खा लेते हैं हफ्ते में एक बार? हफ्ते में 2-3 बार तो चलते ही है, कराची है। 2-3 बार चलता है। अच्छा, मुझे बताइएगा पहले अगर हम बर्न्स रोड आते थे, बहुत क्राउडेड था, बहुत रश होता था, पहले और अब में क्या फ़र्क आया है? फ़र्क तो मैंने ये देखा मिस के पहले रश होता था क्योंकि सहूलियात थी, यहाँ पे बैठने की सहूलत थी, अब वो सहूलत नहीं है, इस वजह से रश कम है। अच्छा, तो आपको लगता है ये अच्छा है कि खाली कर दिया है, ट्रैफिक आसान हो गई है? ट्रैफिक आसान तो नहीं हुई इससे, एक सहूलत हमसे छीन गई है। मैं मलिर से आऊँ स्पेशली खाने के लिए, लेकिन अभी खड़े होकर खाए। खड़े हो गए खाए। अच्छा, कभी ये सोचा है कि यार ये जो खाने हमें मिल रहे होते हैं, पोल्यूशन भी है, धुआं भी आ रहा है, उसके बाद तेल के मसले होते हैं, उसके बाद मसाले वगैरह के मसले होते हैं, मतलब हाथ धोते हैं नहीं धोते, वो जो स्टैंडर्ड है वो मैच होते हैं या नहीं होते? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक रिस्क है जो हम लेते हैं। तो कभी अगर मतलब आपको लगता नहीं कभी ऐसा हुआ है खाकर पेट खराब हो गया हो या कोई? ये जगह मैडम आपको भी पता है, ये मशहूर जगह है, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ है। हाँ, लोकल जगहों पे ठेले पे अगर आप लेंगे ठेले से तो उससे ख़राब हो सकता है, यहाँ से इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद है आपको कि सही से बना रहे हैं। बिल्कुल। चलें जी, यहाँ पर बन कबाब मिल रहा है, इनसे भी बात करें जो ये बन कबाब बना रहे हैं। कब से है आपका ठेला यहाँ पर? ये 1961 से चल रहा है। हाँ, 1961। 1961 से चल रहा है। और तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? मेरी तकरीबन होगी 15 साल। 15 साल। कौन चला रहा था? मेरे ये चला रहे थे इनके दादा, तो वो चले गए तो उनके बेटे संभाल रहे अभी। सही है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर सफाई का कितना ख्याल रखते हो? सफाई का तो रोज़ करवाते हैं, आज नहीं आए तो इसकी वजह से हो रहा है। सफाई वाले अब लड़के आए नहीं है तो रोज़ करवाते हैं, वरना रोज़ कराते हो? जी। अच्छा, ये क्या कैसे बनाते हो बन कबाब? दिन में कितने बिकते हैं? दिन में बिक जाते हैं माशाल्लाह, काफ़ी बिक जाते हैं, इतना अंदाज़ा नहीं करा हमने आज तक। लेकर आते होगे ना? अभी देखो जैसे तुम्हारे बन कबाब पड़े हुए खुले, अब यहाँ पर आके मक्खियाँ भी बैठ रही हैं। मक्खियाँ तो मक्खियों का सीज़न तो आते हैं ना, मक्खियों का सीज़न है भाई, मक्खियों का सीज़न आएगा तो वो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ वैसे नहीं होती।
तो मतलब ये जो तुमने खुले बंद कबाब रखे हुए हैं, इसको इनको ढकना नहीं है? ये अभी तो रखे हुए, अभी तो ये चल रहे हैं क्योंकि अभी हवा की वजह से मक्खियाँ वक्खियाँ इतनी नहीं होती, तो इस वजह रखे हुए। वैसे बाकी हम अपना सामान इत्यादि रखते हैं ढकने वकने के लिए सब कुछ। अच्छा, और ये बाकी ये जो तुम्हारी चटनी है, ये चटनी तो दिखाओ, ये किस चीज़ की चटनी ये है? धनिया पुदीने की चटनी है। ये किसकी चटनी है? धनिया, इसको भी ढक दो। जी जी। तुम क्या चाहते हो, बीमार हो जाए? इतनी महंगाई है। ढकते हैं हम, बेशक ढकते हैं। अभी ये अब बार बार उसको खोलें फिर डालें तो इसकी वजह से हमारा हाथ रुकता है। अब ग्राहक बाद दफा कोई ऐसे भी आते हैं लड़ाई तो करने के लिए, तो अब उनको जल्दी जल्दी फारिग करने के लिए हम करते हैं। लड़ाई करने के लिए आते हैं? वो जल जाते हैं ना कि जल्दी दो हमें, जल्दी दो, फिर वो लड़ने जगने चले काम। तो इसलिए तुमने कहा सब कुछ खोल के रख दो, फौरन फौरन डालो। हाँ, तो ग्लव्स वगैरह क्यों नहीं पहनते हो? तो वो अभी लाए नहीं थे सेट वगैरह, तो इसकी वजह से हुआ। अच्छा, क्या उसे कहते हैं, कितने का बन कबाब दे रहे हो? बन कबाब सिंगल 60 का है, डबल 120 का है, गोल वाला बर्गर 70 का है, फुल अंडा वाला 110 का है, स्पेशल 200 का है। वाह जी वाह, यहाँ पर जो है बन कबाब मिल रहा है और लोग यहाँ से जो है वो खरीद रहे हैं। इनका कहना ये है कि सफाई का इंतजाम यहाँ पर होता है, लेकिन आज बंदे जो है यहाँ पर नहीं आए। मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। सर, आपकी दुकान है, ठेला है यहाँ पर, या आप कुछ खरीदने आए हैं? मेरा स्टॉल है ये। अच्छा, ये आपका स्टॉल है? ये स्टॉल मेरा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से हम यहाँ पर? माशाल्लाह 1963 से हमारे पापा ने लगाया ये। पापा ने लगाया है? अच्छा, मुझे बताइएगा पहले के मुकाबले में अब जो है रश कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? रश तो बहुत कम हो गया सिस्टर। फूड स्ट्रीट जब से ख़त्म हुआ है तो कारोबार यहाँ पे ख़त्म ही हो गया, क्योंकि बाहर सीटिंग नहीं है बैठने की। अच्छा, सिटिंग क्यों हटाई गई है? सीटिंग ये तो अपना चीफ जस्टिस साहब की तरफ से है, हाई कोर्ट का आर्डर है, तो इसकी वजह से। अच्छा, आप लोग जब खाना यूँ बेचते हैं स्टॉल्स पर, आपको लगता नहीं है सफाई का थोड़ा सा ख्याल होना माशाल्लाह चाहिए? से आप पूरा प्रॉपर मेरा स्टॉल देख लें, सारी चीज़ें देख लें, आप गुलाब जामुनों पे व्यू करें, जहाँ पे भी आपने करना है देख लें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपको लगता नहीं है ढका हुआ होना चाहिए? इसको ढका हुआ होता है, मगरिब तक ढकते हैं जालियों से, उसके बाद हम लोग हटा देते हैं इसको, क्योंकि मगरिब के बाद मक्खी चली जाती है। मक्खियों से अलग मीटिंग होती है आपकी। सही है। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे होते हैं गैर मयारी तेल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर, क्योंकि जो ब्रांड की शॉप होगी ना, हम लोग प्राइस लेते हैं लोगों से, तो प्राइस की फिर वैरायटी भी देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे हाइजीन के मामले में। क्या नाम है तुम्हारा? नजीब। नजीब। नजीब, स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? 2 दिन हो। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बस गरीब लोग हैं कमाने के। तो घर पे कौन कौन है? बहन है और भाई है। 2 ही दिन हुए यहाँ पर आए हुए। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? 400 रुपये और खाना पीना। क्या क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? भी बूटी है, मलाई बूटी है, ग्रीन टिक्का है, सीने का टिक्का, लेग टिक्का, मलाई टिक्का। 2 दिन में तो बहुत कुछ याद हो गया तुम्हें। अच्छा बताओ, ये चिकन कब से पड़ा हुआ है? कब आया ये चिकन? ये कल आया। कल आया है और अभी तक पड़ा हुआ है? कल जो नवा आया था ना वो चला नहीं था। सही है। और ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये मलाई बूटी। ये मलाई बोटी। और ये मसाला कौन सा लगाया हुआ है? ये पता नहीं। कुछ भी नहीं सीखा तुमने? कल आया ना नवा तो। अच्छा, और ये क्या है? ये भी नहीं पता। ये टिक्का है। ये टिक्का है। इसको क्या मसाले लगाए हुए हैं? ये मलाई। मलाई मसाला लगाया हुआ है। पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? ये वाला? ये हाथ धोने के लिए। हाथ धोने के लिए ये वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता नहीं है ये जो यहाँ पर तुमने बना के रखे हुए हैं, इनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, धूल उड़ती है? मक्खियाँ नहीं भाई, हाथ वो हिलाते रहते हैं ना। हाथ हिलाते रहते हो? और जो मिट्टी आती है जो दिखती नहीं है? पता नहीं। अच्छा, आपके पास क्या क्या है? लेमका और गोला गंडा होता है। गोला गंडा। अच्छा, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, ये जो आप लोगों के पास सारे सिरप्स होते हैं, कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं और बाकी फ्लेवर हमारे पास बाजार से आती है, मार्केट से आते हैं फ्लेवर। घर पे क्या तैयार करते हैं घर आप? पे तो चाशनी तैयार होती है इसकी, चीनी खाली। अच्छा, और इसके अंदर ला के आप लोग फ्लेवर्स ऐड करते हैं, और वो फ्लेवर्स कहाँ से मिलते हैं? फ्लेवर मार्केट से मिलते हैं। मार्केट से मिलते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो गोला गंडा है ये बहुत ही ज़्यादा गैर मयारी होता है, मतलब इसके अंदर जो ये आप मैं शरबत, आपको खुद खा के दिखाऊं अपना आइटम। मैंने आपको पता मैं है अपने बच्चों को ला के सबको खिलाऊं। मैंने पूरी जिंदगी इस डर से गोला गंडा नहीं, नहीं आप खाया। मेरा खाएं, अगर आपको कुछ हो मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे आप बंद करवा दीजिएगा ले जाके। नहीं, मुझे एक सही बात है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया है, क्योंकि जितने भी कराची में रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जितने भी ओनर्स हैं, उनको ताकि ट्रेन किया जा सके कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको जो है वो एक मयारी खाना लोगों तक पहुंचाना है। तो अंदर जो है इस वक्त ट्रेनिंग जारी है, अंदर चलते हैं और जाके बात करते हैं। Thank you very much. In fact, it is my the great
pleasure that I had been host जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर, उनके साथ तकरीबन 1.5 साल मैंने दुबई में गुजारा और उनके यहाँ जितनी भी इवेंट्स होती थी वो सारी मैं डिज़ाइन करता था और सारी प्लानिंग्स मेरी होती थी और क्वीन एलिज़ाबेथ को सर्व करने का कई मरतबा मौका मिला, प्रिंस चार्ल्स को और प्रिंसेस डायना को और नवाज़ शरीफ को। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पाकिस्तान की लीड है या पॉलिटिशियंस हैं, मुझे मौका मिला। सबने सब इनके करने हाथ का। का खाना जो है वो खाया हुआ है। अच्छा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइएगा जो इनिशिएटिव सिंध फूड अथॉरिटी ने लिया है। एक्चुअली जब मैं एब्रोड से वापस आया तो आई वॉज प्रिपेयर टू गो सऊदी अरेबिया फॉर एन गुड असाइनमेंट विथ कापरतन, मिलियन कापरतन, इट्स अ ग्रेट चेन। और मुझे हमारे डीजी साहब ने बुलाया और मैंने समझा चाय पे बुलाया है। चाय के साथ उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे साथ जो है ये आप लोग भी सुन लें कि मेरे यहाँ होने की रीज़न क्या है। तो आगा साहब ने कहा जी आप भी, आपकी भी ये लैंड है, आप भी सिंध के हैं और सिंध आपकी जो है वो धरती है और मैं भी यहाँ एज अ डीजी आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम मिल के काम करें। और मिल के काम करने का मतलब ये है कि हम जो सिंध सिटीज़न, इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज वी बिलोंग्स टू सिंध फूड अथॉरिटी, जो सिंध सिटीजन्स हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिकल या फूड बॉर्न इलनेसेस से हम सेव करें। और उसके बाद कई स्टेप्स हमने लिए। स्पीच में आई ट्रेवल टू अदर डिवीज़न ऑफ सिंध, वहाँ मैंने ऑडिट्स की और वहाँ जितने भी फूड बिजनेस ओनर्स थे उनको फीडबैक्स दिए और उसके बाद फाइनली हम इस पे पहुँचे, क्योंकि ये हमारी लेजिस्लेशन में भी है, ये मैंडेटरी है कि सिंध के अंदर जितनी भी फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, उनके जो फूड हैंडलर्स हैं उनको ट्रेनिंग करवानी है, बेसिक फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग करवानी है। तो मुझे ड्यूरिंग ऑडिट्स ये पता चला कि इट इज़ अ ज़ीरो, किसी के पास भी कि हेल्थ साइंस क्या है, फूड सेफ्टी क्या है, फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, किसी के पास नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, इनके बारे में एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया तो उसके अंदर जो है, क्योंकि फूड हैंडलर्स जो हैं ये आपके रेस्टोरेंट्स में भी हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, कैंटीन्स, केटरिंग बिजनेस, ऑयल कंपनीज़, उसमें तकरीबन ये हैं। तो अब मैंने ये नोट किया है कि सो फार नाउ आई थिंक वी गिवन दी एजुकेशन नियर अबाउट 3000 फूड हैंडलर्स विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ कोर्स। तो उसमें मैंने ये नोट किया है कि सीनियर पोजीशंस के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या ओनर्स हैं या उनके जनरल मैनेजर्स हैं या उनके एग्जीक्यूटिव शेफ्स हैं या उनके प्रोडक्शन डायरेक्टर्स हैं। अभी भी हमारे पास यहाँ पे जो है 2 सीनियर पोजीशन के लोग बैठे हुए हैं, जो इनमें से एक के 5 आउटलेट के जो हैं ये मेरे जा रहे हैं। तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि जब ये सीखेंगे, जब ये समझेंगे तो डेफिनेटली इनके जो अदर एसोसिएट्स होंगे वो उनको ट्रेंड करेंगे। ठीक है तो वी जी। आर गेटिंग यहाँ पर जितने भी फूड हैंडलर्स मौजूद हैं उनमें से कुछ लोगों से जो है वो बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सीखा है उन्होंने। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ सीनियर पोजीशन पर हैं आप, पोजीशन बताइए। जी, मेरी पोजीशन है कि मैं एज ए एरिया मैनेजर हूँ, तो मैं तकरीबन सेल्स देख रहा हूँ। उसके अलावा जो हमारे ब्रांचेस के अंदर प्रोडक्शन आती है, हम तमाम उस चीज़ को देखते हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो या डैमेज ना हो, फ्रेश है नहीं है, उस पर बार कोडिंग जो है वो पूरी है, कोई चीज़ एक्सपायर ना हो, ये हमारे यहाँ जिम्मेदारी है। सर, आप बताइएगा कितने अरसे से इस फूड चेन के साथ मैं आप तकरीबन वापस 15 साल हो गए फूड चेन से। तो मैं हैज़ हब और स्टार्ट मैंने अबलब से ही लिया था। अच्छा जी, 15 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ऐसा सीखने को मिला है आपको जो आपको पहले नहीं पता था? फूड सेफ्टी के हवाले से काफ़ी चीज़ें मिली हैं। अभी हमारी सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी जो चीज़ें हमें सिखाई गई ये सिर्फ फूड सेफ्टी कि हम फूड को सेफ़ कैसे कर सकते हैं, किसी को ज़हर आलूद खाना हम नहीं दे सकते, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना हम देंगे।
तो इस तरह से कुछ चीज़ें अभी सिखाई गई हैं। जी हाँ, इसको लिखते ताकि जो है वो दोबारा से जहन से आउट ना हो, और इसको लिखते इसलिए ताकि चीज़ें हमारे जहन में भी हो, क्योंकि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मैं एज अ शिफ्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो यकीनन हमारे अंडर कुछ लड़के भी काम करते होंगे, और इट्स सपोज अगर किसी टीम का जो है वो विज़िट होता है तो ये चीज़ें हमें भी समझना ज़रूरी होता है और उनको समझाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या आपने क्या क्या लिखा हुआ है जो अभी तो खैर वो जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो वो कहते हैं अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो आप उनके साथ सफ़र करें। तो खैर सफ़र अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह तो एंड ऑफ द सेशन जो है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, आई होप कि हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सीखना चाहते हैं कि फ़ूड क्वालिटी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, और स्पेशली कराची की आवाम को बेहतर और मयारी खाना किस तरीके से फ़राहम करना है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मज़ीद आगे बढ़े। सिंध फूड अथॉरिटी से जो हैं वो फूड ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर वक्कास और मिस्टर तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बर्न्स रोड पर। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो फूड क्वालिटी चेक होती है, क्या क्या चेक लिस्ट होती है जिसको मार्क करना होता है, और ये जो है वो क्वालिटी के मयार पर पूरा उतर रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका नाम क्या है? इरफान साहब जो हैं वो इस रेस्टोरेंट के जो हैं ओनर हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपका ये रेस्टोरेंट मौजूद है? हमारा तकरीबन 60 साल से रेस्टोरेंट ये। 60 साल से। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना फ्रीक्वेंट विजिट होता है फूड अथॉरिटी की जानिब से? इनका ये समझ लें महीने में 2 से 3 दफ़ा होता है कंटिन्यूसली, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम रेस्टोरेंट वालों में जितनी इम्प्रूवमेंट आई है और जितना इन्होंने जो है मकसद ये है क्या नाम है लोगों को, मतलब जिस तरीके से हम अब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने खाने की और लोग जो देख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इनका बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। और मतलब अभी आपकी बात कर रहा हूँ, हाल ही में इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू करी है। इन्होंने जो है केरलीस के ऊपर काम करना शुरू करा है। तो लास्ट वीक जो है इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए। कराची के 15 रेस्टोरेंट को इन्होंने फर्स्ट जो है सर्टिफिकेट दिया, जिसमें एक हमारा नाम भी है वही। तो इस चीज़ पे हम लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनकी वजह से जो है ना लोगों को बहुत हाइजीनिक खाना मिल रहा है इस वक्त, तो ये मतलब बहुत खुशाइंदा बात है। ये वाली बात है कि जब तक कोई ऊपर से कहेगा नहीं तब तक नहीं, हम खुद से नहीं हम देखिए करेंगे। बात पता है क्या बात ये है कि इनको भी आए हुए जैसे मैं समझता हूँ कि 4 से 5 साल हुए हैं। इससे पहले ये केएमसी के हाथ में था, तो उस वहाँ से इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये लोग प्रॉपर लेके चल रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत के साथ और मिलजुल के, तो ये चीज़ जो है ना बहुत, और इनका जो विजिट जो हर महीने होता है ना, वो हमारे लिए बड़ा अहम है, उससे हमें सीखने को मिलता है। ठीक है जी, हमारे साथ तहसीन साहब मौजूद हैं। अच्छा तहसीन, इससे पहले कितने विजिट आपने किए? इससे पहले मैंने तो 2 दफ़ा विज़िट किए यहाँ पे, और जो फ़र्स्ट टाइम हमने इनको मसले थे, एनसी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इनको जो बताई एसओपी के हिसाब से, इन्होंने फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, और हो सकता है आप भी इसको देखेंगी। और ये मेरा 3rd विज़िट है, इंशाल्लाह आप चेक करते हैं कि क्या मसले अभी हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गए हैं। ठीक है जी, आइए। ये इनका किचन एरिया है, आपके सामने काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले तो यहाँ सीढ़ी बनी हुई थी, और ये वाली चीज़ आपने रिपेयर की है ना, ये पूरा पहले फैन हॉल था, क्योंकि बिल्डिंग जो है ना बहुत पुरानी है, तकरीबन एटलीस्ट कोई 70-80 साल पुरानी। तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये था, हमारे यहाँ पे वॉशरूम भी थे, तो वो सब चीज़ें हमने जो है ना इन लोगों की हिदायत के ऊपर फूड वालों की हमने सब चीज़ें यहाँ से रिमूव कराई हैं। तो इससे जो है ना काफ़ी हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे काफ़ी बेहतर हुआ, क्योंकि किचन की चीज़ें करीब ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी हमें खुद भी नहीं लगती थी। लेकिन आपने कहा जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक हम नहीं, बात ये नहीं देखें, असल में पुरानी बिल्डिंग है ना, तो इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कराते हुए भी हमें खुद डर लगता है, जो सीधी सी बात है। ठीक है जी, यहाँ पर और भी जो इनकी चेक लिस्ट है वो देखते हैं। अच्छा, ये आप लोग क्या कैसे चेक करते हैं? ये क्या है? जैसे फ्रीज़र भी चल रहा है, और इसमें इन्होंने बर्फ़ भी रखी हुई, क्योंकि गोश्त में गर्माई होती है ना, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए -18 इसका स्टैंडर्ड, तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने बर्फ़ भी रखी हुई है, और इसका फ्रीज़र भी चल रहा है। अच्छा, थर्मामीटर है, वैसे इसमें ना थर्मामीटर भी लगा लें, प्रॉब लगता है डिजिटल वाला, ताकि वो आप बाहर से ही उसका टेम्परेचर नोट हो सके। हमारा जो मीट है ना, हमारा प्रॉपर शॉपर के अंदर है। अच्छा, ये जो इनका जो स्टैंडर्ड है वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -24 के दरमियान होना चाहिए। के दरमियान होना चाहिए। और कितने अरसे तक या कितने टाइम तक आप इस गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं? अगर ये जल्दी से जैसे कटने के बाद फ़ौरन इसको -18 है चिलर पे आ जाता है ना, ये ब्लास्ट टेम्परेचर पे, तो विद इन 6 मंथ और 1 ईयर हम रख सकते हैं। अगर ये -18 और -24 और ब्लास्ट टेम्परेचर पे हो तो। अच्छा, अगर ये 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर हम इसको 3 दिन मेक श्योर होता है कि 3 दिन के अंदर हम इस्तेमाल कर लें।
ठीक है। ये फ्रेश मीट आया सारा, 21 तारीख डली हुई है, 24 तारीख तक ये सारा मीट जो है ना यूज़ हो जाएगा। फिर अभी जो कमिंग जो थर्सडे आएगा उसमें सारा फ्रेश दोबारा आएगा फिर वहाँ। इन्होंने 3 वीक्स पे डेट डाली हुई है। ठीक है, इन्होंने जिस दिन गोश्त इन्होंने रखा है फ्रीज किया है, उस दिन से लेके 24 जो है वो लास्ट डे होगी। लास्ट खत्म हो जाएगा, लास्ट थर्सडे फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है जी। फ्रीजर आप जो है वो एक साथ ही भर दें और एक साथ ही पूरा यूज़ हो जाता है। बस अभी जैसे गोश्त का इस पर थोड़ी सी वो होती है ना, क्या नाम है, माल नहीं कटता, तो इस वजह से हम थोड़ा सा स्टॉक करते हैं, अदरवाइज हमारा कंटिन्यूसली आता है। जैसे जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ईद तक जो है ना कंटिन्यूसली आता है, वो फ्रेश ही आता है सारा, फ्रेश ही आता है। फ्रेश ही आता है। इस तरह डेट से मेंटेन रखें, बिल्कुल मेंटेन करके रखें। ठीक है जी। एक और रेफ्रिजरेटर भी मौजूद है मेरे ख्याल में, इसके अंदर क्या है? इसमें नली हो गया आई थिंक, और ये वेजिटेबल जो अदरक वगैरह नहारी के जो मटेरियल होते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके ऊपर MRD डाली हुई है आपने? सॉरी, इस पे MRDs डाली हुई? नहीं MRD नहीं है, लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है ये। चलिए इस पे भी डाल दिया करें, जिस तरह उधर मेंटेन। और क्या क्या पड़ा हुआ है? और ये नली होती है जो नहारी में डलती है, अदरक के जो अदरक काटी जाती है ना, जिंजर वगैरह पड़ी हुई, अदरक पड़ी हुई। ठीक है। नहारी की टोपिंग के लिए होती है। और अच्छा, ये इन पे आप एक्सपायरी डालें ना, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डालें। डेली आती है, डेली इसको बॉइल करके ना इसको यूज़ किया आपको ना जो किलिंग फिलिंग होती है उससे आप इस पर कवर करें, कवर करें, उसके ऊपर भी डेट लगाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बर्तन सही है? कैसे अलाउ है? SS का जो बर्तन है ना स्टेनलेस स्टील के, वो अलाउ हैं, वो फूड ग्रेड होते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। काला हो रहा है वैसे, लेकिन सिल्वर जो डेट लगेगी इसके ऊपर। LPG की वजह से काला हो रहा है, क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही। आपको भी पता है गैस की बहुत लोड शेडिंग चल रही है कराची में। ये आपने क्या रखा हुआ है? ये निहारी की देग है। बनी हुई है? नहीं, नहारी नहीं पकी हुई है, ये इसमें सिर्फ हम लोग जो है ना गोश्त बॉयल करते हैं बस। अभी बॉयल हुआ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, तो खाली अभी बिल्कुल खाली है? बिल्कुल खाली है। ये सारा स्टील है और ये सब फूड ग्रेड है ये सारा। अच्छा जी। मतलब मुझे लग रहा है कि इनके विजिट्स के साथ ना काफ़ी इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। असल में देखें, मैंने आपको बताया ना पहले कि फूड डिपार्टमेंट जब से अलर्ट हुआ है ना सही मानों में, तो काफ़ी सारी चीज़ें, हालांकि ये सारा स्टीललेस जो है ये तो हमारी स्टार्टिंग से ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट, सफाई वगैरह और हर चीज़ को मेंटेन प्रॉपर तरीके से रखने का जो तरीक़ाकार है ना, वो फूड अथॉरिटी। खाना बनता कहाँ है आपका? खाना यही बनता है, इधर ही बनता है। इधर ही बनता है और यहीं से कबाब आपके बाहर जाते हैं? अच्छा, ये क्या है? ये इम्प्रूवमेंट नोटिस है 15 दिन का। इनके मतलब जो इनके पास कमी कोताही इस टाइम होगी, SOPs में कोई कमी पेशी होगी, उसके लिए इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जा रहा है कि 15 दिन में उन चीज़ों को ये ठीक करें। सिंपल चीज़ें, ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, ये वो जगह है जहाँ के कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऑयल की बात हम कर रहे थे, तो ऑयल जो है वो भी चेक होगा क्योंकि मोबाइल लैब इनके पास मौजूद है और देखने में भी ऑयल फ्रेश लग रहा है। इसके अलावा जब हमने किचन विज़िट किया है तो किचन में भी हमें जो है बहुत बेहतरीन नज़र आई है। हाइजीनिकली अगर देखा जाए तो हमें किचन बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आया। जो हम पहले देखते थे उसके निस्बत जो है वो काफ़ी साफ़ है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं इम्प्रूव होती हुई। तो मज़ीद हमारे साथ है, वो भी ज़रा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं तो उसमें क्या मसले मसाइल। डॉक्टर मरियम हयात तारपुर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर साउथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कि फूड स्ट्रीट में हम देख रहे हैं कि स्पेशली बर्न्स रोड पर बेहतरी आई है, तो क्या क्या इकदाम और पाइपलाइन में मौजूद हैं जिनसे खाने के मयार को बेहतर किया जा सकता है? चलिए माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है कि आप तारीफ़ कर रही हैं। वैसे तो ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं वो तारीफ़ नहीं करते, तनकीद करते हैं। अच्छा लगा कि आपने ये मेंशन किया कि काफ़ी हालात बेहतर हैं। यस, अल्लाह का शुक्र है, ये DG साहब के आने के बाद स्पेशली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुई हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और रेगुलर हम लोग विज़िट्स करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने बोट बेसन की एक बहुत बड़ी ड्राइव की थी और उससे पहले हमने मुहर्रम में दूध पे बहुत बड़ी ड्राइव की थी। उससे पहले भी हम रमज़ान में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे करते रहें। तो ये बर्न्स रोड बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेनर्स भी यहाँ पर बहुत आते हैं एंड इट्स द फूड स्ट्रीट ऑफ कहा जाए कराची। तो अब आप देख सकती हैं हम लोग फिर यहाँ पर वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक हम लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। अच्छा, जब आप लोग विज़िट करते हैं तो ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, रेजिस्टेंस सामने आती है या बात मान लेते हैं, समझ आते हैं? रेजिस्टेंस तो नहीं करते, लेकिन जो हमारे SOPs हैं उन पे काम करने में थोड़ा सा सुस्ती करते हैं, मतलब उनको अडॉप्ट करने में सुस्ती करते हैं। तो उसमें भी मैं कहूँगी कि टाइम लगता है हर चीज़ को, तो इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। बहुत सारी चीज़ें 50% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आए हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो इनको और मज़ीद समझानी है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि समझ जाएंगे जल्दी? काफ़ी समझ गए तो इंशाल्लाह अभी आगे भी समझ जाएंगे। ठीक है जी। एक और फूड चेन में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या इंतजाम हैं और डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। आ जाइए। अच्छा सर, बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि DG साहब के आने के बाद चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, तो आप बताइएगा मयार के हवाले से क्या क्या बेहतरी आई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है, पहले से बहुत बेहतरी आई है और उसका फ्रीक्वेंट विजिट जो है ना हमें अब उस चीज़ के ऊपर करता है कि हम बेहतर से बेहतर करें।
फिर भी इंसान है, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। नेक्स्ट टाइम विजिट होता है तो आगे फिर वो बताते हैं ये इसमें कमी है आपकी, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। नोटिस मिले आपको जो 15 दिन का एक नोटिस मिलता है कि बेहतरी कर लें? नहीं अभी नहीं, हाँ नहीं पहले मिलते रहे, अभी तो लास्ट टाइम तो मुझे अभी याद नहीं है कि कब मिला है। बेहतरी आ गई है, करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। ठीक है जी। नहीं इनकी माशाल्लाह बहुत वो है, जब से ये आना शुरू हुई है उससे बेहतर हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। कवर्ड है इनका, हमारा जो है ये इन्होंने नया बनवाया है। ये हमने पहले ये लोहे का था या वो स्टील का था, जिस तरह भी था, उससे ये हुआ कि हमने हर चीज़ अब स्टील में बना दी है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि सफाई का बहुत अच्छा रहता है कि जब भी उसको करना हो, आप ये देख लीजिए आपके सामने ही अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कटबोर्ड चेंज होगा, दोबारा कटबोर्ड ख़राब है, कटबोर्ड चेंज होगा। इसके जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं ना वो फूड के साथ जो है ना फिर चले जाते हैं, ये चेंज होगा। मैं पैटी आइटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ कि पहले जहाँ ये पहले ये नहीं था। नहीं पहले ये नहीं था। इस तरह हमने फिर उसको बस चेंज कर लिया। मेरा ख्याल ये डेढ़ साल से मेरा ला रही हूँ, उसके बाद हमने ये सब चेंज करवा दिया, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा इसमें और जो अपनी तरह से तो बेहतर करने इसमें और जो बाकी जो होते हैं लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है खाने के लिहाज से अगर देखें? लोहा जो होता है ना, लोहे के अंदर जंग लग जाता है। अच्छा, जंग लगने से कॉकरोचेस काफ़ी आ जाते हैं, और उसके अंदर जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि अगर जब इंसान का हाथ जख्मी हो जाए और उसको जंग उसको लग जाए तो इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन, जहर की तरह काम करता है। ऐसे तो जो जंग शुदा कटलरी होती है जैसे नाइफ हो गई, ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, तो ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना घर पे ना दुकान पे, कहीं पे भी जहाँ पर जंग होता है अगर वो इंसान के अंदर खून में चला गया तो वो पॉइजन बन जाता है। ठीक है जी, और क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं? आप हमें खुद बताएं। आप आए चेक करें, कौन चेक करेगा? आप आइए, मैं आपके साथ काम करें। आ जाए। एवरी वीक जो है ना ये हमारे बर्नर साफ़ होते हैं, क्योंकि ऑयल जब होता है ना इसके अंदर, तो ऑयल के अंदर से ये चोक हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि हमने हर वीक में ड्यूटी लगाई हुई है बंदे की, तो सारे ये खोलता है, खोलने के बाद इसको दोबारा ऑयलिंग करता है, दोबारा चिकना। अब देखें, आप मिसाल के तौर पर वीकेंड ख़त्म हो गया ना, अब इसके बाद कल परसों में फिर इसकी धुलाई होगी, दोबारा सबकी सफाई होगी, दोबारा बर्नर वगैरह सब दोबारा निकलेंगे। आप ठीक है जी, आप बताएं क्या कहती हैं आप? सही है, सही है, ये वाला काम सही है। ये थोड़ा सा बिल्डअप है इसमें, ये इनको सफाई करने की ज़रूरत है। उसकी वजह पता क्या है, अब ये कढ़ाई बनाएगा ना, छींटे की ऑयल यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी गिरेगा, वहाँ भी गिरेगा। जब शाम को जाएगा, अब ये बेहतर हुई है कि हमने शाम को जाते हुए सारी सफाई करके जाते हैं। ठीक है इसकी जी। रात को तस्वीरें भेजता है मैनेजर जो है, ये सफाई का आलम बेहतर हो गया ना, इससे बेहतर हो गया। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ऑयल हो गया, मसाले हो गए, इधर हाँ, ऑयल हो गया, मसाले हो गए, फ्लावर हो गया, तो वो हमने इन लोगों को बताया हुआ है कि आप खुला यूज़ नहीं करें, स्टैंडर्ड उनका। हाँ हाँ, इसको एसेस कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने कहा जी ये बर्नी है जो है ना ये ये जंग पहले हो जो जाती बर्नी है, थी इनकी प्लास्टिक की थी, तो अभी ये देखें इन्होंने स्टील की कर दिया। उसके अंदर भी ये लगा दिया है, ये शॉपर लगा दिया ताकि किसी किस्म की वो ऐसी ना चीज़ रहे जिससे सफाई का एलिमेंट ना। मैं तो खुद यहाँ, मुझे बड़ी पसंद है यहाँ की बिरयानी, क्योंकि बहुत हाइजीनिक होती है और बहुत मज़ेदार भी होती है। तो मैं तो बड़ी ऑयल की और उसकी जो आप बात कर रही थी, हाँ, मैं ऑयल की आपको बता रही थी कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हम उनका ऑयल चेक करते हैं कि वो ऑयल कहीं खुला तो यूज़ नहीं कर रहे, और बिल्कुल एक कंपनी का होना चाहिए। एक्स्ट्रा मसाले भी खुले, हम इनको कहते हैं कि अगर खुले भी ले रहे हो तो कहाँ से ले रहे हो, उस पर प्रॉपर MRDs मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लावर है, तो आटा भी कोई ऐसा वैसा नहीं लेना जिसमें कोई गैर खुला आटा हो या मिक्स आटा हो, बिल्कुल जिसमें कोई मतलब सेहत के लिए मुज़िर चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो वो भी ये लोग इन्होंने आपने भी चेंज किया है ना इस चीज़ को। हर चीज़ अब चेंज कर दी है, कोई ब्रांडेड आइटम आती है बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखो वो टीन बड़ा हुआ है, उसके पीमो का है। और एक चीज़ सॉल्ट की मैं बताऊंगी, सॉल्ट आयोडीन के अलावा और कोई अलाउड नहीं करते हम लोग। इट हैज़ टू बी आयोडीन वाला। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें आयोडीन होता है ना, अगर आयोडीन नहीं होगा तो आपको पता है उससे क्या होता है, गोइटर होता है, थायराइड के इश्यूज होते हैं, तो आयोडीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब हाइपोथायर, बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे काफ़ी चीज़ों का इल्म भी है और मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स भी किया हुआ है। तो जब माँ के पेट में बच्चा होता है और वो ज़्यादातर उसको हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाता है, तो अगर वो रेगुलर नमक यूज़ कर रही है और उसने आयोडीन वाला नहीं किया तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और उससे आपको पता है क्या होता है, बच्चे का दिमाग सही नहीं बनता। अगर आयोडीन की कमी हो तो माँ की ग़िज़ा में, तो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता।
बारबेक्यू के लिए बताएं क्या क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं जो ज़रूरी होते हैं। बारबेक्यू के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि मीट फ्रेश होना चाहिए, और अगर वो स्टोर्ड भी है तो प्रॉपरली स्टोर्ड हो, क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई चीज़ लगा रहे हैं तो जहाँ जो ऑयल लगा रहे हैं या कोई घी लगा रहे हैं उस ब्रश से लगाते हैं तो वो भी प्रॉपर इनको रखना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेश थे, हम फ्रिज भी चेक करते हैं, फ्रिज में अगर रात का खाना रखा हुआ होता है हम फ़ौरन डिस्कार्ड करवाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बारबेक्यू बच जाता है तो वो फ्रिज में स्टोर हो जाता है, फिर सुबह दोबारा वो फ्रेश उनको बना के दे देते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे भी हमने कंट्रोल किया। और ये जो इनकी होती हैं बारबेक्यू स्टिक्स वगैरह, इनके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है? मैम ये देखो, पहले हम तमाम लोहे की चलाते थे। अच्छा, ये पहले वाली हैं? नहीं, ये अभी नई हमने चेंज करवाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये SS की बनी हुई है, इसके अंदर जंग नहीं खड़ा होता। अच्छा। सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके अंदर जंग नहीं होगा। सही है। जिस तरह मर्जी, और इसको बस जरा थोड़ा उसके वो लगाएंगे, वो रेग माल जो लगाते हैं, लगाने के बाद ये इस तरह निकल आएगी शक्ल इसकी। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स या मैनेजर्स हैं उनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है। नहीं, ये मैं बताता हूँ, देखिए मुझे तो, देखिए मेरी बात सुन, मुझे तो 42 साल इस फील्ड में हो गए। अच्छा। मैं आज भी इसका कहता हूँ कि मैं तिफले मकतब हूँ, कि मैं इनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ, अभी भी कमी रह गई। अभी भी डस्टबिन जो है वो क्यों खुला हुआ है? ये वाला अब डस्टबिन जो खुले हुए होते हैं दे आर नॉट अलाउड, अच्छा, आर टू बी कवर्ड। ये एक चीज़। इसकी जो पैकिंग होती है ना, उसकी जो चिकन का आइटम है या मटन है, जो भी फूड का आइटम जो है ना, उसको निकाल के इसके अंदर से ट्रे में डालते हैं, स्टील की ट्रे में, और उसको लिफाफा जो है उठा के फेंक देते हैं। बात सही कह रही है, इसके ऊपर ढकना होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो पाँव वाला होना चाहिए, तो उठाया और फिर बंद हो जाए। ज़्यादा एफर्ट्स पुट ना करनी पड़े। चीज़ें जो भी मैंने देखी तो मैंने इनको मेंशन किया है, तो आइंदा इंशाल्लाह आप आएंगी तो ये भी नहीं होगा, है ना? ठीक है। कटिंग बोर्ड भी आपके नए होने चाहिए और डस्टबिन शुड बी कवर्ड। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के DG आगा फ़खर हुसैन के साथ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। अच्छा, हम देखते हैं कि कराची में जैसे जैसे रुझान बढ़ रहा है बाहर खाने का, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि बहुत गैर मयारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं खाना बनाने में, तो उनके ख़िलाफ़ जो है सिंध फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध फूड अथॉरिटी के बुनियादी जो बनाने का अगराज़ व मकासद थे वो यही थे कि सेफ़, हेल्दी एंड हाइजीन फूड जो है वो प्रोविंस ऑफ सिंध के जो लोग हैं उनके लिए जो प्रोविज़न है उसमें हेल्प की जाए। तो राइट फ्राम द ग्रोवर्स टू एंड कंज्यूमर, जो आपके पास घर में या होटल में जो चीज़ें पहुंच रही हैं, उन सब चीज़ों को हम किस तरह आपके पास हाइजीनिक फूड के तौर पर उसमें फैसिलिटेट करें। तो सिंध फूड अथॉरिटी इज़ एन इंस्पेक्शन बॉडी, नॉट एन इंस्पेक्शन बॉडी, बट हम उन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्ट है, जो जिस एक्ट के तहत जो हमें अख्तियारात हासिल हैं या जो हमारे फ़राइज़ हैं, तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब से एस्टेब्लिश हुई सिंध फूड अथॉरिटी, वो अपने जो क़याम के अगराज़ व मकासद हैं उनके मुताबिक काम करे। तो इस हवाले से जो आप चीज़ें कह रहे हैं कि एडल्ट्रेशन है चीज़ों में, तो सिंध फूड अथॉरिटी इतने बड़ी डिटेल के साथ काम किया है जब से कायम हुई है। तो हमने बहुत सारी एडल्ट्रेटेड फूड्स जो हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड भी की हैं, और बहुत सारी इंस्पेक्शंस जो रेगुलर बेसिस पर हमारे होते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स हैं जो एडल्ट्रेट फूड को रेगुलरली चेक करती रहती हैं। तो बड़ी डिटेल के साथ काम हो रहा है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि इंस्पेक्शन टीम्स आपकी हैं वो काम कर रही होती हैं, तो अगर आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ में आपकी टीम को जो है वो मसाइल देखने को मिले हैं? जैसे गैर मयारी तेल हो गया या गैर मयारी मसाले हो गए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है आप लोगों ने जो देखा हो? जनरली हमने जो देखा है वो जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और जो प्लेस है
जहाँ वो चीज़ें बन रही हैं वो उस स्टैंडर्ड्स की या जो हाइजीन के जो बुनियादी रूल्स हैं, जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं, जो तहारत के असूल हैं, उन सब के मुनाफी काम चल रहा है। उसके बुनियादी रीज़न ये हैं कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस पर जाते हैं कि कम से कम और गैर मयारी लेबर को इस्तेमाल करना, गैर मयारी चीज़ों को इस्तेमाल करने का मकसद भी ये होता है कि वो कॉस्ट को कम करना चाह रहे होते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें फ़ील होती है वो हाइजीन्स का जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं। उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो। बहुत सारी जगहों पर तो लोगों को ये पता भी नहीं होता कि जो चीज़ें हम उनसे डिमांड कर रहे होते हैं हाइजीन के रूल्स की, ये चीज़ों के बेहतर होने की, तो उन सब चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, इतने रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं कराची में, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कार्रवाई की हो और प्रेशर आया हो आप पर कि नहीं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी? अगर आता है इस तरह का प्रेशर तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? सर्टेनली हम जहाँ रहते हैं तो सर्टेनली एनवायरनमेंट के हिसाब से आप लोग भी सब समझते हैं इन सब चीज़ों को, तो प्रेशर्स ज़रूर होते हैं, नो डाउट कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से प्रेशर्स होते हैं। हमारे पास जो पहली वो है कि हम समटाइम्स इस तरह होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने देखा है कि हम जब उनके साथ वीडियोस या फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। वो जो उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि प्रेशर के हवाले से वो इतनी डिफरेंट नेचर की होती है, बट व्हेन दे सी इट, अभी हाल ही में हमारे बहुत सारे इंस्पेक्शंस हुए हैं जहाँ बहुत सारे प्रेशर्स डेवलप हुए हैं, सर्टेनली हुए होंगे, तो उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, मसलन आपकी एसोसिएशन है, ताजर एसोसिएशंस हैं या बहुत सारे और भी इदारे हैं जो अपने ताजरान का ख्याल रखते हैं, तो व्हेन वी शो देम तो दे आस्क फॉर सम टाइम कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि कुछ हमें टाइम दे दें कि हम इसकी इन चीज़ों को, तो जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उनको सील कर देते हैं या हम उनको इस तरह के सीज टू ऑपरेट पर रख देते हैं कि अनटिल के वो जो हमारे SOPs हैं उनको जब तक वो फॉलो नहीं करते तब तक वो सीज टू ऑपरेट होते हैं, वो काम नहीं करते। अच्छा, तो ये बात बताइएगा कि जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट सील कर दिया है या इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि होती रहती हैं गैर मयारी जहाँ पर भी खाना बन रहा हो, उसके बाद आपको लगता नहीं, हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आती है वो ये आती है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि फ़ूड क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाना है, हाइजीन के क्या मयार हैं। तो इस काम के लिए या इस अवेयरनेस के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने इस अवेयरनेस के लिए ही अपना एक ट्रेनिंग स्कूल ऑन किया है और नाउ अप टिल नाउ विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2-3 माह में हमने तकरीबन 3000 के करीब फूड हैंडलर्स को ये ट्रेनिंग दी है कि अवेयरनेस के हवाले से। मसलन मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल के शेफ़ हैं मुकीम सुमरो साहब, ही इज़ विद अस इन आर ट्रेनिंग, और मसलन मैंने आपको फिर बताया सेकंड जो हमारे पास ट्रेनर हैं जो फील्ड में परसुएशन करते हैं, जो फील्ड में लोगों को बताते हैं, ही इज़ वेल एक्सपीरियंस और वो कौंसलेट अमेरिकन कौंसलेट जनरल में भी काम कर चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो विद अस, वो भी हमारे साथ मतलब फूड में वो भी शेफ़ हैं, इंटरनेशनल शेफ़ हैं, तो वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस तरह हमारी अपनी टीम्स हैं जिनमें सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर लोग हैं, तो हम उनके साथ बैठते हैं और बड़ी डिटेल के साथ समझाते हैं चीज़ों को और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ले जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। आप राइट फ्रॉम दी आप सी व्यू से अगर ले लें तो सी व्यू से आपका बंस रोड तक ये जो पूरा बेल्ट है जिसे हम साउथ बेल्ट कहते हैं, तो ये पूरा हमने इम्प्रूव किया है और जो पहले के मुकाबले में जो चीज़ें उनको नहीं पता थी वो अब बेहतर होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे। तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले उनको ये बताते हैं, एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि आपके पास इन चीज़ों की कमी है
और ये चीज़ें आपके पास जो हो रही हैं ये उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हो रही। अच्छा ये बताइएगा साहब कि कराची में कितनी फूड स्ट्रीट्स हैं, और अगर देखा जाए हम देखते हैं कि फूड स्ट्रीट्स का रुझान भी बढ़ गया है, तो क्या इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं कि आपके इदारे की इंटरवेंशन के बाद वो इम्प्रूवमेंट आई है उन फूड स्ट्रीट्स में? कराची में बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट्स हैं। तकरीबन कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर एवरेजली 2-4 फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन हमने आउट ऑफ दैट 10 के करीब मॉडल फूड स्ट्रीट्स सिलेक्ट की हैं जिनकी इम्प्रूवमेंट पर हम बड़ी डिटेल के साथ काम कर रहे हैं। मसलन आपकी जो सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है वो बंस रोड है। बंस रोड पर हमने काफ़ी काम किया है और हमने उनके साथ मिलकर उनके किचन्स इम्प्रूव किए हैं और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव किए हैं। अभी तो बंस रोड को आप के हमारी रिकमेंडेशन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको लेटर एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है कि उन्होंने अब अपनी कैलोरीज़ जो हैं अपने मेन्यूज़ पर शो करना शुरू कर दिए हैं। तो बंस रोड में काफ़ी काम हुआ है हमारा। उससे ये कि आप अगर विज़िट करेंगी तो आपको पता चलेगा बंस रोड। दैन सेकंड हमारा जो सबसे बड़ी इंटरवेंशन हुई है जो हम कर रहे हैं वो हम बोट बेसन पर कर रहे हैं कि बोट बेसन का ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर बहुत ये नेचुरल एक हब हो गया है बोट बेसन है, और तकरीबन सब भी हमारे जो आपके क्लिफ्टन और पूरी कराची से लोग यहीं पर ही आते हैं और यहाँ फील करते हैं। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ उनके साथ बैठकर उनके जो किचन्स हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उन पर इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। नॉट दिस हम उनका रेगुलर बेसिस पर उनके ऑयल पिक करते हैं और उनके स्टैंडर्ड्स देखते हैं, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम चले जाते हैं जब वो स्टार्ट लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई जो उन्होंने स्टॉक की हो या बच गई हो खाने जो रात के, और दोबारा फिर गर्म करके जिस तरह हम छोटे होटलों पर होता है। तो ये सब चीज़ें हम उनकी चेक कर रहे हैं। तो हम जो जिन को डिक्लेयर करते जाएंगे ये जो मॉडल फूड स्ट्रीट्स हैं हमारे 10, तो इंशाल्लाह वी आर वेरी नियर। मसलन सेंट्रल में भी हमने 2 फूड स्ट्रीट्स क्लियर कर दी हैं, तो इस तरह कराची के बाकी एरियाज़ में भी हमने तकरीबन 10 के करीब फूड स्ट्रीट्स पर काम कर रहे हैं। तो व्हेन यू विल गो देयर यू विल सर्टेनली सी द चेंज। आपको बिल्कुल एक चेंज नज़र आएगी। आप इवन वहाँ पर कस्टमर से भी पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि थोड़ी सी डिफरेंस है कि सर्विंग करने में या हाइजीन के जो रूल्स हैं उनके सर्व करने में। फिर हम एक और काम भी कर रहे हैं जो एलाइड एजेंसीज़ हैं, मसलन सफाई वाली हैं और दूसरी एजेंसीज़ जो जिनका काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उनके साथ भी मिलकर हम एक प्लान बनाया है हमने, और मॉडल के तौर पर हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को रखा हुआ है या साउथ डिस्ट्रिक्ट पर भी हम काम कर रहे हैं इन सब हवालों से कि सफाई और सुथराई जो है वो देखें ना कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि बीइंग अ मुस्लिम अगर हमारे फूड हैंडलर्स जो हैं वो सिर्फ तहारत का ख्याल रखते हैं ना कि एज अ मुसलमान और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में जहाँ जहाँ हो रही हैं उन सब चीज़ों की आगाही दी जाए इन सबको, और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप जब विज़िट करेंगी फूड स्ट्रीट्स का तो यू विल हैव कि आप उनसे ज़रूर पूछें जो फूड हैंडलर्स हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर क्या क्या चीज़ें उनकी इम्प्रूव हुई हैं, और प्लस जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैं जो सालों से उनके यहाँ आ रहे हैं तो उनके क्या फील करते हैं कि अब कोई बेहतरी आई है या नहीं। तो हमें भी थोड़ी सी क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो गई अब पहले से। हाँ, इंशाल्लाह यू विल सी कि कराची का जो फूड है वो हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है पूरी पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड ओवर मशहूर है कि कराची का फूड इज़ डिफरेंट दैन अदर फूड्स अदर प्रोविंसेस, कि अगर आपको वो टेस्ट आप कहीं और नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वो जो कराची का एसेंस है, जो फूड क्वालिटी हमेशा से चली आ रही है, उसको और बेहतर किया जाए, उसकी मेंटेनेंस की जाए। जहाँ जहाँ हम फील कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशन हुआ है और रिसेशन चल रहा है, इसकी वजह से जो कटिंग फ्रिल्स हैं जो, तो उन सब को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो हम उनके साथ बैठकर काम करेंगे कि भाई ये जो आप फूड हाइजीन्स हैं इनके करने से आपकी सेल्स बेहतर होगी। ये एक्सपेरिमेंट हमारा यहीं पर ही हुआ है बंस रोड पर। उन्होंने बताया है कि आपकी इंटरवेंशन के बाद
हमारी सेल बेहतर हुई है। तो खाने के मयार अगर कराची में पता चल जाए कि यहाँ अच्छा खाना मिलता है तो आपको पता है कि कराची वाले जो हैं वो बिल्कुल हाँ। अच्छा एक और सवाल बताइएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक अ वेरी वर्किंग क्वेश्चन, कोई ऐसा खाना जो आपने पहले खाते हो आप और जब आपको पता चला हो बाद में आपने लैब से टेस्ट वेस्ट कराया हो तो आपने कहा हो यार ये मैंने क्या खा लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया हो, मतलब आपका फेवरेट खाना हो और बाद में आपने छोड़ दिया हो हाइजीन या बाकी एलिमेंट्स को लेकर, कोई ऐसा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ट्रेडिशनली जो हमारे खाने हैं ना, मसलन आपका कुन्ना है तो आई यूज़ टू हैव इट, मैं मंगवा देता था। बट जब मैं यहाँ आया और प्लस नॉट ओनली दिस बट मैं इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ भी काम कर चुका हूँ कि जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनके साथ, तो हम फॉरेनर्स के साथ भी बैठ कर खाते थे और वी यूज़ टू एंजॉय दिस अलॉट। लेकिन जब मैं यहाँ आया और फूड अथॉरिटी में मैंने उनको विज़िट किया या मैंने अपनी टीम्स को भेजा और उनको दिखाया, उन्होंने जब मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजे तो मैंने फौरी तौर पर बंद कर दिया, न सिर्फ खाना रोका है बल्कि मैंने उनको कहा है कि दे नीड टू इम्प्रूव देयर प्लेसेस, कि इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ी सी अगर सफाई की जाए, चीज़ों को खाने को आप पकाते हुए ज़मीन पर रख दें या इस तरह चीज़ें, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ दे हैव द टेस्ट। देखें हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ सम 5 स्टार होटल, कि उनके साथ हमारा एक एक्सपेरिमेंट ये चल रहा है कि टेस्ट पर चल रहा है कि उन्होंने कहा कि जो खाना है वो मसलन गोश्त है, अगर उसको फ्रीज़ किया जाए और फिर पकाया जाए तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। लेकिन जो हमारे छोटे ढाबे हुए या ये जो रेस्टोरेंट्स है ये दिन एंड देयर पकाते हैं, तो फॉर दैट वो भी अब इस चीज़ पर कोशिश कर रहे हैं कि अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मीट इनटू द फ्रीजर्स, हम अगर डायरेक्ट पका के खिलाएं तो उसका टेस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसको तो वी आर वर्किंग विद देम ऑन नॉट ओनली दिस हाइजीन एंड अदर थिंग्स, तो इन सब चीज़ों पर भी हमारा बहुत सारा उनके साथ काम चल रहा है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, नॉट ओनली दिस बल्कि हम पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको राइट फ्रॉम द ग्रोवर्स टू हमें यहाँ तक पूरी जो फूड चेन है, इसको पूरी फूड चेन को नीड्स ऑल्टर और पूरी इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, रिवैम्प की ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आगा फ़खर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। कहते हैं जान है तो जहान। आजकल हम लोग देखते हैं कि नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। हम लोग पहले गैर मयारी खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर लाखों रुपया अस्पताल में खर्च करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे बर्न्स रोड पर, जहां पर हम लोगों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के किचन्स को चेक किया फूड इंस्पेक्टर्स के साथ, ताकि वो लोग हमें बेहतर तरीके से बता सकें कि आखिर वो मयार है क्या खानों का जो हम कह सकते हैं कि ये बेहतर है और हम इसको खा सकते हैं। वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कोशिश करें कि एहतियात कर लें, हमेशा हेल्दी फूड खाएँ और कोशिश करें कि वो खाना खाएँ जो ताज़ा हो। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।